नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 के महामुकाबले की तैयारी शुरू हो चुकी है। सियासत के सिकंदर के लिए नंबर 1 की दौड़ में सब शामिल है। हवा का रुख किधर जाएगा, इसके लिए अभी वक्त है। महासंग्राम के लिए जहां अखिलेश यादव ऐसा चक्रव्यूह बना रहे हैं जिसे भेदने के लिए बीजेपी भी मास्टर स्ट्रोक की तैयारी कर रही है। देखा जाए तो राजनीति में चुनाव जीतने का कोई तय फार्मूला नहीं होता। उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से जो लोग समझते हैं वो जानते हैं इस बात को कि यहाँ चुनाव सिर्फ जनता के वोट से नहीं जीते जाते। इसमें उम्मीदवारों का चयन मायने रखता है, टिकट का बंटवारा मायने रखता है, नेताओं की नाराजगी मायने रखती है, संगठन की एकजुटता मायने रखती है और सबसे ज्यादा सबसे बड़ी बात, जाति का गणित जीत हार में बड़ी भूमिका निभाता है। कई बार बागी उम्मीदवार और अंदरूनी खींचतान मजबूत से मजबूत पार्टी का चुनावी गणित पूरा बिगाड़ देती है। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, टिकटों की जंग और अंदरूनी नाराजगी 2027 के विधानसभा चुनाव को किस हद तक प्रभावित करेगी, इसके लिए भी अभी समय है। ये कई बार देखने को मिला है, खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, टिकटों के दावेदारों की संख्या भी बढ़ने लगी है। कोई अपने 5 साल का काम गिना रहा है तो कोई संगठन में अपनी मजबूत पकड़ बताता है। जब इन सब से बात नहीं बनती तो फिर जातीय और क्षेत्रीय समीकरण काम करने लगते हैं, उनका हवाला दिया जाता है। लेकिन टिकट तो किसी एक को ही मिलता है और यहीं से शुरू होती है नाराजगी, गुटबाजी और कई बार खुल के बगावत होती है। तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इसके अलावा कांग्रेस के सामने टिकट बंटवारे को लेकर के सबसे बड़ी चुनौती होती है। और क्या क्या चुनौतियां होती हैं, किस दल से सबसे ज्यादा दावेदार होते हैं और क्यों कई बार चुनाव की आधी लड़ाई मतदान से पहले ही पार्टी के भीतर ही शुरू हो जाती है। पार्टी के अंदर जो होता है वो बाहर भी खुल के आने लगता है। इसको कहते हैं अंदरूनी लड़ाई, गुटबाजी। जब बाहर आने लगती है तो वो भी जीत हार तय करती है। टिकट किसे मिलेगा, टिकट किसका कटेगा, कौन नाराज होगा और नाराज होने के बाद कौन बगावत कर सकता है, ये सारे फैसले जो होते हैं कई बार बहुत महत्वपूर्ण सीटों पर भी जीत हार तय करते हैं। यूपी की राजनीति में अक्सर देखा गया है कि टिकट नहीं मिलने पर नेता बागी हो जाते हैं। कई बार उनके पीछे पूरी कम्युनिटी तक आ जाती है। कई बार ऐसे उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतते लेकिन वो अपनी ही पार्टी के वोट काट कर मुकाबला ही बदल देते हैं, जिन्हें वोट कटवा खा जाता है। यही वजह है कि टिकट बांटना हर राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा माना जाता है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और हर सीट पर कई कई दावेदार। बात अगर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की करें तो पार्टी 2027 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कितने पुराने विधायकों को दोबारा लाया जाए, कौन कौन से नए चेहरे हैं जिनको सामने लाया जाए। और ज्यादा टिकट बदलने पर नाराजगी भी बढ़ जाएगी, ये भी तय है। वहीं पुराने चेहरों को दोहराने पर एंटी इनकम्बेंसी का भी सवाल उठ सकता है। और इधर समाजवादी पार्टी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें तो 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो पार्टी का इसमें बहुत आत्मविश्वास बढ़ा। उस जीत का जो आत्मविश्वास है वो अभी तक बरकरार है। ऐसे में 27 के टिकट के लिए दावेदारों की संख्या भी बढ़ सकती है और मुश्किल बंटवारे में अखिलेश यादव के सामने भी आ सकती है। पार्टी के सामने पीडीए की रणनीति है और पुराने नेताओं को साथ रखने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, उनका संगठन मजबूत करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे नेता हैं और अब कई पार्टियों में जा चुके हैं। चुनाव से पहले बहन जी को, मायावती को, अपने ही लोगों को एकजुट करना सबसे बड़ी चुनौती है। चुनाव से पहले नेताओं की पार्टी छोड़ने से रोकना होगा। पार्टी को यह तय करना होगा कि कहां नए चेहरों पर भरोसा किया जाए, कहां पुराने नेताओं को मौका दिया जाए। वहीं कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी के सामने नए और पुराने नेताओं के बीच संतुलन बनाने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर गठबंधन होता है तो सीट बंटवारे को लेकर के भी आपस में नाराजगी सामने आएगी। यूपी की राजनीति में बगावत देखिए कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें, यहाँ बगावत अक्सर देखने को मिलती है। नेता नाराज हो जाते हैं, तुरंत पार्टी छोड़ जाते हैं। किसी सीट पर उम्मीदवार बदलने से स्थानीय स्तर पर नाराजगी पैदा हो सकती है, ये बिल्कुल तय बात है। और पुराने कार्यकर्ताओं की बात करें तो
जब लगता है कि बाहरी नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है तो वो वहां विरोध शुरू कर देते हैं और उनका विरोध करना जायज भी है। हालांकि सिर्फ टिकट और बगावत से चुनाव तय नहीं होते। नेतृत्व क्या है, संगठन क्या है, जातीय समीकरण क्या कहता है, महिला कितनी है, युवा वोटर्स कितने हैं, स्थानीय मुद्दे कौन कौन से हैं और इसके पहले जो विधायक थे उन्होंने कितना काम किया है, चुनाव प्रचार किस तरीके से किया जा रहा है। कई फैक्टर ऐसे होते हैं जो हार जीत के समीकरणों को तय करते हैं, नतीजों को प्रभावित करते हैं। लेकिन इतना तय है कि 2027 की लड़ाई में जो भी पार्टी टिकट बंटवारे में सामाजिक संतुलन को बनाए रखेगी, संगठन को बनाकर के साथ चलेगी, कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को बेहतर तरीके से संभाल पाएगी, उसकी स्थिति मजबूत देखी जाएगी। क्योंकि यूपी की राजनीति में चुनावी जंग वोटिंग से पहले ही शुरू हो जाती है और इसकी पहली परीक्षा होती है टिकट का फैसला, टिकट का बंटवारा। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। तो टिकटों की टिक-टिक शुरू होने में अभी हालांकि समय है, लेकिन उम्मीदों की कोपले अब फूटने लगी हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।